फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर और प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एवोल्यूशन में। तो पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था लाइफ क्या होती है, लाइफ क्या है, एवोल्यूशन क्या है, उसके बारे में हमने वहाँ पे पढ़ा था। और डिफरेंट थेरीज़ हमने पढ़ी थी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ, की ज़िंदगी कहाँ से आ गई। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने व्यूज़, अपने अपनी थेरीज़ दी थी। वो ये सब हमने पढ़ा पहले वाले टॉपिक में, 12th क्लास के। तो आज हम पढ़ते हैं इसी एवोल्यूशन में हमारा और एक टॉपिक, वो ये है कि जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था। तो पहले हम देखेंगे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर क्या है। वो पुराना वाला ज़माना जब लाइफ अवेलेबल नहीं थी हमारे इस प्लेनेट पे, तो उस वक्त जो एटमॉस्फेयर था उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। और जो प्रेजेंट टाइम है जब हम रहते हैं, जब डाइवर्स लाइफ यहाँ पे है, जब यहाँ लिविंग क्रिएचर्स मिलियंस बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लिविंग क्रिएचर्स आर लिविंग ऑन दिस प्लेनेट। तो जो हमारा इस वक्त का जो एटमॉस्फेयर है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें दूसरे ये जानदार चीज़ें रहती हैं, तो ये हो गया प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। तो आज के टॉपिक में हम यही देखेंगे जो हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, उस वक्त का एटमॉस्फेयर जब हमारे प्लेनेट पे मौजूद नहीं था, ये लाइफ मौजूद नहीं थी। और जो आज जब हमारा प्लेनेट पूरा भरा पड़ा है लाइफ से, चाहे वो एक्वाटिक लाइफ हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल लाइफ हो, या चाहे वो और कोई लाइफ हो, तो इस वक्त के एटमॉस्फेयर और उस वक्त के एटमॉस्फेयर में हमें डिफ़र करना है। तो देखते हैं नंबर 1 जो डिफरेंस यहाँ मैंने लिखी है वो यही है कि इट वाज विदाउट ऑक्सीजन। तो लेफ़्ट साइड में मैंने बॉक्स के लेफ़्ट साइड में प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर लिखा है, और बॉक्स के राइट साइड में मैंने प्रेजेंट एटमॉस्फेयर लिखा है। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में हम देखेंगे कि प्रेजेंट एटमॉस्फेयर कैसा है। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में मैंने पहला वाला पॉइंट लिखा है कि जो उस वक्त का एटमॉस्फेयर था हमारे प्लेनेट का, हमारी अर्थ का, तो वो बिल्कुल ही ऑक्सीजन के बगैर था। यानी कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इस वक्त हमारे एटमॉस्फेयर में तकरीबन 21% ऑक्सीजन है, फ्री ऑक्सीजन है। लेकिन उस वक्त जो हमारा एटमॉस्फेयर था अर्थ का, प्लेनेट का, जब यहाँ पे लाइफ नहीं थी, जब इवोल्यूशन हो रहा था, तो उस वक्त सिर्फ ये हमारा एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के बगैर था। तो ये रिड्यूसिंग था, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर। और जो अभी है प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, तो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में मैंने पहला वाला पॉइंट लिखा है कि इट इज़ विद फ्री ऑक्सीजन, क्योंकि जो प्रेजेंट वाला एटमॉस्फेयर है इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। यानी कि मैंने आपको बता दिया कि जब हम कंपोजिशन देखते हैं एटमॉस्फेयर की, एयर की, इस वक्त की, तो हमारा एयर जो है इसमें 78% नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है 21%। तो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हमारे लिए अवेलेबल है, फ्री ऑक्सीजन, वो है 21%। तो ये है इस वक्त ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। अगर इस वक्त ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमें इनहेल करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो दैट इज़ वाई कि प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में लाइफ जो है इसको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मौजूद है, चाहे फ्री ऑक्सीजन एयर में है या डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर में है, तो ऑक्सीजन अवेलेबल है। लेकिन जो प्रिमिटिव था, तो ये एक बहुत बड़ी डिफरेंस है। पहली वाली डिफरेंस है कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, लेकिन प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो ये पहला वाला डिफरेंस था बिटवीन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर एंड प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। एंड द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर एंड प्रेजेंट एटमॉस्फेयर इज दैट in primitive atmosphere at that time the most abundant element was hydrogen. आपको ये याद रखना है कि उस वक्त जो हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था हमारे प्लेनेट का, तो जो एबेंडेंट एलिमेंट था, यानी कि वो एलिमेंट वो जो ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद था हमारे एटमॉस्फेयर में उस वक्त, तो वो हाइड्रोजन था। लेकिन करंटली जो प्रेजेंट वाला हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें हम रहते हैं, जो हम देखते हैं, तो इसमें मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट जो है वो है नाइट्रोजन, वो है 78%। तो उस वक्त
एबेंडेंट था हाइड्रोजन और इस वक्त एबेंडेंट है नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन जो था वो इवोल्यूशन के लिए बहुत ही फिजिबल था, फ़ायदेमंद था। दैट इज़ वाई उस वक्त हाइड्रोजन ज़्यादा था। तो नंबर थर्ड डिफरेंस, जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर हमारा था उस वक्त ओजोन लेयर जो है ऊपर एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर मौजूद नहीं थी। तो जब ओजोन लेयर मौजूद नहीं थी तो ओजोन लेयर आपको ऑलरेडी पता है कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का बना होता है ओजोन। तो ओजोन का मेन जो काम होता है, टास्क होता है, वो यही होता है कि अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन जो आते हैं सन से, हार्मफुल रेज जो आते हैं हमारे इस अर्थ की तरफ हमारी, तो वो उन रेज को एब्जॉर्ब करता है। नेचर ने एक प्रोटेक्शन दिया है हमारे प्लेनेट के लिए, ओजोन लेयर, कि जो भी हार्मफुल रेज आती हैं सन से नीचे ज़मीन की तरफ, तो दे गॉट एब्जॉर्ब्ड बाय दिस ओजोन लेयर। सो एट दैट टाइम व्हेन इट वाज primitive atmosphere, at that time the ozone layer was not present in our atmosphere, so the harmful rays such as ultraviolet radiations and infrared radiations, they were coming freely from sun towards our earth। तो सीधे आते थे यहाँ पे, वो डिस्ट्रक्शन यहाँ पे मचाते थे, तो म्यूटेशन होती थी, चेंज होती थी। तो लाइफ इतनी अवेलेबल नहीं थी ही नहीं जैसे आज है। तो उस वक्त जो भी चीज़ें यहाँ पे थी तो म्यूटेशन की ज़रूरत थी, चेंज की ज़रूरत थी, इवोल्यूशन की ज़रूरत थी। तो इसलिए उस वक्त ओजोन अवेलेबल नहीं था, तो सीधे सीधे वो रेज यहाँ पे आती थी, तो यहाँ पे वो चीज़ों को चेंज करती थी, वो दे वर ब्रिंगिंग अबाउट म्यूटेशंस। एंड सिमिलरली हाइड्रोजन वाज अवेलेबल इन एबंडेंस, एंड द availability of hydrogen in abundance was very much needed for evolution। तो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर का तीसरा पॉइंट जो है, तो यहाँ हमने देखा कि ओजोन नहीं था प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, तो अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज सीधे नीचे आती थी। तो इस साइड हम देखते हैं आज कि एक थिक लेयर है ओजोन के अवेलेबल हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर। तो जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या इंफ्रारेड रेडिएशंस जिनकी फ्रीक्वेंसी वेरी हाई होती है, जो सीधे यहाँ पे आती है, तो उनको दे गॉट एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन। बिकॉज अगर वो सीधे यहाँ पे आते तो इंसानों पे भी असर होगा, स्किन कैंसर हो सकता है, हमारा क्रॉप डैमेज हो सकता है। इसलिए नेचर ने ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर बनाई है, थिक ओजोन लेयर, तो वो ओजोन लेयर इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये तीसरी एक डिफरेंस है। तो चौथी डिफरेंस ये है कि उस वक्त जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, उस वक्त का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही हॉट था, गर्म था बहुत, और जो इस वक्त है ये मॉडरेट है, यानी कि इस वक्त ज़िंदगी यहाँ पे रह सकती है, इंसान या दूसरी चीज़ें मॉडरेट एटमॉस्फेयर में ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन उस वक्त का जो था वो बहुत ही हॉट था, क्योंकि वो हॉटनेस मौजूद थी किस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए, एवोल्यूशन की। तो लास्ट वन था कि वो वाला एटमॉस्फेयर जो था वो फेवरेबल था फॉर एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, और प्रेजेंट जो है ये फेवरेबल है फॉर केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर ओरिजिन एज वेल एज। तो इस वक्त का ये एवोल्यूशन के लिए फेवरेबल नहीं है, लेकिन ये ज़िंदगी को कैरी करने के लिए बेस्ट है। लेकिन उस वक्त का जो था वो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के लिए बेस्ट था। तो ये कुछ डिफरेंसेस थी प्रिमिटिव और इसके बारे में। तो ये डिफरेंसेस थी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर और प्रेजेंट एटमॉस्फेयर की। तो यहाँ पे हमने आप जब ये डिफरेंसेस देखी, तो इन डिफरेंसेस की बुनियाद पे अब हमने यही देखा, जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही बेस्ट था, कंड्यूसिव था फॉर एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ को एवोल्यूट होना था, लाइफ को इवॉल्व होना था। तो उसके लिए नेचर ने वो सारी चीज़ें अवेलेबल रखी थी जो एवोल्यूशन के लिए बेस्ट होती है, और प्रेजेंटली वो सारी चीज़ें अवेलेबल रखी है नेचर ने जो एक लाइफ को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है। तो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर लाइफ सपोर्टिव है, और उस वक्त का जो एटमॉस्फेयर था वो एवोल्यूशन सपोर्टिव है। तो होप आपने ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर कोई भी क्वेरी होगी, डू कॉल मी और मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू, हैव ए गुड डे।